जय श्री श्याम, जय माता की। श्याम भक्तों, मेरे भाइयों बहनों, माता रानी के नवरात्रे चल रहे हैं और माता रानी की कृपा आप सब आपके परिवार पर बनी रहे, उसके लिए आप सबको शुभकामनाएं। भक्तों, मैं भी अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। मैं एक ऐसी जगह पर रह रहा हूँ जहाँ पर बर्बरिक ने शीश का दान दिया, कृष्ण भगवान ने गीता का ज्ञान दिया और 52 सिद्ध पीठ में से एक सिद्ध पीठ जो भद्रकाली, जिसका दाहिना पांव यहाँ पर गिरा था और जो सिद्ध पीठ बनी थी, जो देवी कूप अभी भी आज मौजूद है, ये कुरुक्षेत्र में ही है। भक्तों, कितने सदियों पुरानी बात है जब सती का दाहिना पांव यहाँ कुरुक्षेत्र में गिरा था और यहाँ पर सिद्ध पीठ बन गई थी। महाभारत के समय में भी श्री कृष्ण ने पांडवों की जीत के लिए यहाँ पर अपनी मन्नत मांगी थी कि हे मां, पांडवों को जीत दिलाना इस युद्ध में। और पांडवों की विजय हुई। विजय के बाद पांडवों ने यहाँ पर घोड़े माता रानी के यहाँ अर्पित किए, यहाँ पर चढ़ाए हैं घोड़े। तो भक्तों, एक बहुत पुराने समय की बात है, कई हजार वर्ष बीत गए इस बात को, लेकिन जो देवी कूप है जहाँ पर माता रानी का पांव गिरा था, वो आज भी ऐसा का ऐसा ही है। कितनी बार यहाँ पर भूकंप आए होंगे, तूफान, यानी कि प्राकृतिक आपदाएं कितनी आई होंगी, लेकिन जो देवी कूप है वो अभी भी ऐसा का ऐसा ही है। यहाँ पर बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, अपनी मन्नत भी मांगते हैं और उनकी मन्नतें पूरी भी होती हैं। जिन भक्तों की मुरादें पूरी हो जाती हैं वो माता रानी के यहाँ पर कोई घोड़े चढ़ाता है। अभी देखो, जो घोड़े जीव है वो तो नहीं चढ़ा रहे आजकल, लेकिन घोड़े का प्रतीक, एक घोड़े किसी भी रूप में मिट्टी के या जिस भी चीज़ के बने होते हैं, वो घोड़े वहाँ पर अर्पित करते हैं। कुछ श्रद्धालु चांदी के गहने, यानी कि माता रानी के लिए चैन भी देते हैं। तो वो अपने अपने भक्तों की श्रद्धा है, किस तरीके से माता रानी को मानता है और जो मुरादें पूरी हुई है वो किस तरीके से उसके अपनी जो भेंट है वो देते हैं। लेकिन माता रानी भाव की भूखी है। भक्त के जो भाव है वो भावों की भूखी है। उसको किसी भी चीज़ से, महंगी और सस्ती से कोई लेना देना नहीं है, वो तो भावों की भूखी है। तो बहुत आदमी हैं जिनकी मन्नतें पूरी हो रही हैं और वो गरीब भी है। वो तो हो सकता है कुछ ना दे करके सिर्फ अपना मस्तक ही झुका लेते हैं, मत्था टेक लेते हैं। वो मानता स्वीकार करती है माता रानी। लेकिन भक्तों, जैसा मैं बार बार बताता रहता हूँ, हिंदू धर्म में बहुत देवी देवता हैं और हम इनके साथ जुड़े रहें, सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। सिर्फ ऐसा नहीं हो कि आज हमने मन्नत मांगी है, देवी से मन्नत मांगी है, बाबा श्याम पे अर्जी लगा के उससे मांगी है, अगर हमारी मनोकामना पूरी होगी उसके बाद हम उसको भूल जाएं, यानी कि सनातन धर्म के रास्ते को छोड़ दें। ऐसा नहीं है। अगर आप सनातन धर्म के रास्ते पे हैं तो उस रास्ते पे चलिए। इसमें आपकी धन दौलत पैसा मायने नहीं रखता, सिर्फ आपका विश्वास मायने रखता है। आप उस भगवान पर कितना विश्वास करते हो। इसलिए भक्तों, मैं आपसे बार बार हमेशा यही बोलता रहता हूं कि आप अपने भाव दीजिए। जो आपके भाव हैं, जो मन के भाव हैं, वो मन के भाव भगवान सुनता है। महाभारत के युद्ध से पहले जब पांडवों ने जुआ खेल रहे थे और द्रौपदी को दांव पे लगा दिया था जुए में, द्रौपदी की रक्षा के लिए द्रौपदी खुद चिल्लाई। उसके ससुर थे बड़े भीष्म पिता, यानी कि बड़े बड़े योद्धा वहां पर थे, कोई रक्षा के लिए उसकी नहीं आया। वो यही पुकार रही थी
कि आपके कुल की बेटी की चीरहरण हो रहा है और आप देख रहे हो। लेकिन जब उसने दोनों हाथ खड़े कर लिए, भगवान पर सरेंडर कर दिया कि हे मालिक, सिर्फ आप ही मेरी रक्षा कर सकते हो, अभी ये कुल मेरी कोई रक्षा नहीं करेगा, तो खुद साक्षात कृष्ण भगवान ने द्रौपदी का जो चीर हो रहा था, वो चीर उसने दिया, उसके चीर को बढ़ा दिया, यानी कि उसकी रक्षा करी है, चीर हरण में द्रौपदी की रक्षा करी है। तो भक्तों, मेरा भी मतलब मानना, आपको बताना यही है कि आप सनातन धर्म में देवी देवता हैं, लेकिन आपने उनके साथ श्रद्धा लगानी पड़ेगी। आपने उनको अपने आप को कुर्बान करना पड़ेगा कि हे मालिक, आप ही सब कुछ हो, हे देवी देवता, आप ही सब कुछ हो, और आप हमारी रक्षा करो, हमारी जो मनोकामना वो पूरी करो। तो ऐसा करके अपने मन के विचारों को शुद्ध करिए और अपने इष्ट को अर्पित कर दियो। यही मेरी आप सभी बहनों और भाइयों से हाथ जोड़ करके विनती है कि सनातन को आगे ले जाने के लिए, सनातन को ऊपर उठाने के लिए, जो भक्त मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और जो नहीं भी देख रहे हैं, तो जो देख रहे हैं उनका फर्ज बनता है कि कैसे उनको इस ज्ञान से जोड़ें, उनको कैसे समझाएं, नहीं तो फिर वो सनातन से दूर चले जाएंगे। तो इसलिए भक्तों, ये जो चैनल है मेरा श्याम परिवार है, मैंने एक बहुत बड़ा श्याम परिवार खड़ा करना है, और आप सब भक्तों के सहयोग से जो बेचारे दूर दराज, यानी कि दूर दराज के क्षेत्रों में रह रहे हैं, तो उन तक देवी देवताओं की, सनातन की, श्याम बाबे की कृपा कैसे जाए, ये आपने मदद करनी है, उन सबको ज्ञान देना है। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।